हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा है नॉन वर्बल रीजनिंग का काउंटिंग फिगर। कंटिन्यू हम लोगों ने एक डेमो टाइप स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd लेक्चर यहाँ बेसिक रूल आज कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी अपने स्ट्रक्चर होता है, यानी जो हमारे आकृति होती हैं उनमें बेसिक रूल क्या लगता है। और लास्ट जो लेक्चर रहेगा, जो 4 या 5th टाइप जो भी हम कंप्लीट करेंगे, उन सभी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यूस आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको जाते जाते एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा बट आंसर नहीं दिए। जो लोगों ने नहीं देखा वो देखें और उसका आंसर दें। उसके बाद आज मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप अपना आंसर मैच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कितनी जल्दी किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कोई भी टीचर फिगर आउट माइंड में है उस क्वेश्चन का और रट के आया हो ऐसे सॉल्व करिए। मैं आपको एक प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपके सामने काउंट करके दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर सीखे थे बेसिकली वो किस तरीके से हेल्पफुल है इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जो हमने डायग्राम लिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक रीजनिंग चल रहा है। ठीक है, और रीजनिंग में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपना कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखें। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है आभाषाई तर्क शक्ति। ठीक है, इस आभाषाई तर्क शक्ति में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आकृति गिनना। ये समझ लें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, काउंटिंग फिगर। इसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग फिगर। ठीक है, ये टॉपिक। अभी क्वेश्चंस देखते हैं जिसे मैंने दिया था और उसे सॉल्व करना है। आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप भी साथ में सॉल्व करें, देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ठीक है। इसमें काउंट करना है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होंगे। त्रिभुज बताने इसमें कितने होंगे। चलो तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरली जैसे सबसे पहले मैंने एक रूल बताया था कि अगर हमारा क्या दिया हो, एक रेक्टेंगल दिया हो, आयत दिया हो, उसके अंदर हमें त्रिभुज गिनना हो, तो मैंने बताया था रूल आप लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो अपन 1 टाइम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबरिंग की हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो लास्ट नंबर 4 इस तरीके से इसमें भी काउंट करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 4 का लास्ट नंबर जो आता है आयत में उसका कितना, जो लास्ट नंबर कितना मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 8 हुआ। 8 यहाँ पर 8 ही, तो सब अपन टोटल नंबर ऑफ 1 1 ये 2 आयत, पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, यानी पहला रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड एंड फोर्थ रेक्टेंगल। 4 रेक्टेंगल अपने पास में, तो 4 में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 32 ट्रायंगल्स तो आपके ये हो गए। पहला अपन ने ये काउंट कर लिया बेसिकली रूल्स की हेल्प ली हमने। ठीक है, फिर अब आपको उसके बाद में ये त्रिभुज बना दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, और उस बड़े से त्रिभुज को, चलो बड़ा त्रिभुज हम बाद में गिनते हैं, हम ये 2 छोटे से त्रिभुज गिनते हैं अपने सामने। ठीक है, एक ये रहा हमारे सामने और एक ये। गॉट इट। अब किसी त्रिभुज की भुजा काटती है तो 2 नए त्रिभुज बनाती है, एक बड़ा वाला 2 और एक 3। सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ है, 3 और 3 6 ही हो गए हमारे पास में। ठीक है, सम करते हैं ना, फटाफट से देखते हैं ना। ये हम अपने बेसिक रूल लगाए और हमने इतने गिन लिए, 38 गिन लिए विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, कुछ ही समय में। अब इसके बाद लास्ट कॉर्नर्स भी यहाँ क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल्स बना रहे हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 को हमने सम कर दिया। क्लियर, जो सामने दिखाई दे रहे हैं नॉर्मली वे में हमने उनको इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद जो चीज़ हमें यहाँ छोटे में दिखाई दे रही है वही चीज़ हमें यहाँ आप ये देखें, वही त्रिभुज हमें बड़े में भी दिखाई दे रहे हैं। तो सेम 3 ये बड़े वाले बनेंगे कैसे, ये बड़ा त्रिभुज एक और यही सेम 2 और एक बड़ा 3। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, बीच में से लाइन हम खींचे
तो 3 ये, तो कितने हो गए ये हमारे सम 6 हो गए। इसके बाद फिर अगला है ये हो गए जो नॉर्मली वे में दिख रहे थे, कितने हो गए जरा इनको गिन लेते हैं। 32 38 38 4 42 6 48 48 हो गए। 48 त्रिभुज नॉर्मल गिनने में बहुत समय लगेगा। अब वो दोनों जो हमें दिखाई नहीं दे, नॉर्मली वे में नहीं दिखाई दे, रेक्टेंगल के अंदर ये सारा सब कुछ हो गया। चलो अब देखो मैं क्या कौन से नहीं दिखाई दिए, तो हम लोगों को नहीं दिखाई दिए, देखो फटाफट से एक यहाँ से 1, ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को मिलकर कंप्लीट हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पे 2, ठीक है, ध्यान देना पूरा प्रॉपरली। फिर जस्ट अपोजिट एक ये 3, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स को क्रिएट होके बना 4, समझ में आ गया कितना, 4 ये बनेंगे तो सेम कंडीशन में 4 यहाँ पर बनेंगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ऊपर वाले डिजाइन में जो सेम 4 मैंने यहाँ काउंट किए, पहला मैं काउंट करूँगा फर्स्ट, फिर मैं यहाँ से काउंट करूँगा सेकेंड, ठीक है, फिर ये थर्ड, ठीक है, फिर ये फोर्थ, क्लियर। तो 4 ये कितने हो गए अपने 8 यहाँ आ गए। अब जरा दिमाग दौड़ा के देखो कि कोई और त्रिभुज हमें बनते हुए नजर आ रहा है क्या। जनरली इतना हम लोगों ने काउंट कर लिया, ठीक, फिर हम देखते हैं कि कोई और त्रिभुज इनके बीच में जो छुपा हुआ है और हम लोग नहीं देख पा रहे। देखो हम लोगों ने जो टोटल्स काउंट हो रहे थे उन सारे त्रिभुजों को इसमें जोड़ लिया है और सभी त्रिभुज हमने काउंट कर लिए, क्लियर। देखो ये काउंट हो गए दोनों पोर्शंस, क्लियर। इसके बाद में अब देखो हमें जो इनको मिला के जो छूट रहे थे, अब मैं वो बना रहा हूँ जो आपको नहीं दिखाई दी। मैंने बोला अब ये 1 इनको मिला के तो हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट। हमने टर्न वाले गिन लिए बट ये रह गए, क्लियर है। 4 हो गए, 48 and 8 56 and 4 60। अब कहीं और भी छुपे हुए कुछ ट्राइंगल्स हैं, जरा दिमाग पे जोर दें तो हमें वो भी मिल सकते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कोई ऐसा रह गया हो जो हमने ना गिना हो, और देखें फटाफट से कोई और त्रिभुज जो बनता हुआ समझ में आ रहा हो आपको, ठीक। तो ऐसा कोई त्रिभुज काउंट में हमें नहीं मिल रहा, तो नंबर ऑफ 56 and 4 60। तो कितने त्रिभुज हो गए समझ में आए टोटल इसके अंदर काउंट। तो यहाँ हमने प्रॉपरली क्या यूज़ किया, बेसिक रूल। कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन 30 सेकंड यही क्वेश्चन सॉल्व करके आप बता पाएंगे। मैंने ये प्रॉपरली समझाने के लिए आपको इतना धीमे धीमे समझाया है और इतना टाइम हमें लगा, बट अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक रूल्स लगाना जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट हम अपने 4 टाइप जो क्वेश्चंस उन पे चलते हैं ट्राइंगल्स गिनने के लिए। तो कितना हो गया इसका आंसर 60, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला हमारा है 4th टाइप। 4 टाइप में हम देखते हैं, मैंने एक रूल बताया था फर्स्ट टाइप में कि अगर कोई त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता तो 4 नए त्रिभुज बनाता है, क्लियर, ठीक है। तो जरा ध्यान दें कि जो 4 नए त्रिभुज बनाता है तो उसी आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो सिंपल सा फंडा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने आज इसलिए रखा था कि भाई ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बैंक एंड एसएससी के लिए, और सबसे ज़्यादा आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। यानी अगर नहीं भी आप निकाल पाओ तो रट लो भाई, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सेम किसी हाउ एनी कंडीशंस में सॉल्व करना चाहते कि नहीं चाहते। चलो देख, अब रूल्स वही लगाना है कि भाई जो त्रिभुज अंदर जाएगा वो नए त्रिभुजों का निर्माण, 4 नए त्रिभुजों का निर्माण करिए। त्रिभुज के अंदर एक बड़ा वाला पहला फर्स्ट, फिर काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3। आपने 3 नए छोटे छोटे त्रिभुज एक त्रिभुज के अंदर डाले। हम एक ऐसा गेम खेलते थे छोटे में, जो कार्ड्स होते थे, प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते होते थे, उनको लगा के घर नुमा संरचना बनाते थे, सेम वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 लगाए हुए हैं, तो एक त्रिभुज जाकर कितने नए त्रिभुज बनाता है, 4। तो इसमें अपन ने एक त्रिभुज और 3 त्रिभुज लगाए हैं, तो 4 3 12, 4 3 से 12, ठीक। तो 12 भी हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए 3, ठीक। हमने विद इन सेकेंड इसको काउंट कर लिए कि नहीं।
अब बहुत से कहेंगे नहीं सर हमको गिन के बताओ, प्रॉपरली आपके पास टाइम हो आप गिन सकते हो, फिर भी मैं गिन के बता देता हूँ फटाफट से। देखें देखिए पहला बड़ा वाला त्रिभुज आपका, ठीक है, ये हम अंडरलाइन करते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, एक ये रहा, ठीक है, इसको मैंने काउंट किया, गुड। अब इसके बाद मैं कोई भी थर्ड नंबर वाला ले रहा हूँ, ये एक मैंने लिया, एक इसके अंदर कौन कौन से बने, एक तो ये बना रेड वाला जो मैंने अंदर इसके थर्ड नंबर लिखा हुआ है यहाँ राइट किया, दूसरा इसका ये, तीसरा इसका ये, चौथा इसका, चार इसने ये बनाए, तो 1 + 4, 1 बड़ा वाला 4 ये। अब ये बनाइए, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला, इसको देखो, एक ये क्लियर। अब ऊपर इसका काउंट नहीं कर सकते क्योंकि काउंट कर चुके हैं हम लोग, तो इसके बने हुए ट्राइंगल्स काउंट करें फटाफट से आप लोग, तो एक इसका ये और एक इसका ये, तो इसने कितने बना दी भाई, 3 ही बनाए, जबकि हम तो जानते हैं कि भाई 4 बनाते हैं, फिर भी हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे। चलो देखते हैं, काउंट करो, काउंट करने में कितना समय लगता है जरा वो आप देखो। अब ये सेकंड नंबर जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर वाले को, उसको देखना, एक ये, ठीक है, ये काउंट होगा नहीं, ऊपर इसके नीचे जगह बची नहीं, तो एक इसका ही, तो यहाँ इसने कितने बनाए भाई, 2 ही क्रिएट हुए 2 वाले के, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, लेकिन मैंने तो यहाँ 13 आपको बताएं, एक बड़ा वाला, एक त्रिभुज के 4, फिर 3, फिर 2, अब हमें 3 त्रिभुज और चाहिए। चलो इनको मैं इसी में से निकाल के बताता हूँ। देखिए पहला वाला एक बड़ा ये, इसको मिला बना, क्लियर, चलो सेम कंडीशन में एक बना आपका यहाँ, बना कि नहीं बना, चलो ठीक है। अब उसके बाद कोई एक ऐसा और त्रिभुज इसके अंदर क्रिएट हो रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, देखो बिल्कुल ये आधे से लेकर ये बड़ा, ठीक है, तो होगा टोटल नंबर ऑफ 13 भी नहीं हुए ना, तो इसको गिनने में हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, हम तो एक सिंपल तरीके से पता है कि एक बड़ा त्रिभुज और एक त्रिभुज अंदर जाएगा तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण करेगा, सिंपल सा थॉट है, सिंपल सा रूल है, सिंपल मतलब बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो कितने, 1 2 3 काउंट कर लिए, एक ने 4 बनाए, 3 ने कितने बनाए 12 और एक बड़ा वाला 13, विद इन अ सेकेंड आंसर। हाँ चलो भाई हम भूल जाते हैं, हम एग्जामिनेशन को भूल जाते हैं, तो हम एक और एक तरीका देखते हैं, जरा वो तरीका समझें फटाफट से, कि जब भी इस टाइप का, और मैंने बोला है कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो करना है वो करना, और अब जो फंडा बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरा देखें वो क्या है कि भाई अगर इस तरीके की कंडीशन बनी हो तो उसमें आप राइट साइड अपने राइट हैंड पर राइट लगाएं, 1 2 लंबा 3, कितनी राइट्स लगी 3। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारी 3 राइट लगती, कितनी राइट लगती, 3 राइट, नोट डाउन कर लेना इसको, क्योंकि बहुत से लोग नहीं गिन पाएंगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ बहुत से लोग इतना समझाने के बाद भी नहीं गिन पाएंगे। तो कितनी राइट भाई, आपने कितनी राइट लगा दी, 3 राइट अगर लगा दी, यानी 3 निशान लगा दिए, 3 राइट्स लगा दी, 3 राइट लगती हैं, तो 3 राइट लगने पर कितने त्रिभुज बनेंगे हमेशा, 13, याद रखना पहला पॉइंट। अगर 3 राइट लगती हैं तो कितने बनेंगे 13। अगर इसी तरीके से 4 राइट लगती हैं, मैं क्वेश्चन सभी इसका बना के दिखाता हूँ आपको, 4 राइट लगती हैं, तो 4 राइट लगने पर त्रिभुजों की संख्या होगी, रट लेना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 27। एंड थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही कम आता है बट बता देता हूँ, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल्स। और हमारा 5th है जो मतलब अगर 5 राइट्स लगती हैं, थर्ड पॉइंट 5 राइट्स लगती हैं तो हमारे त्रिभुजों की संख्या होती है 48। ये आप लर्न कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये याद रखें, ठीक है। चलो अब मैं 4th राइट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप देखते हैं कि हमने 4th राइट कैसे, मतलब 4th राइट कैसे, तो देखो 4th राइट कैसे, ध्यान देने लगा 4th राइट किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हमने एक लेवल बढ़ा दिए, क्वेश्चंस वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 4th राइट कैसे, एक 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने आएंगे 27, नॉर्मली तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6, 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ
24 हुआ कि नहीं? गुड। और उसके बाद में एक बड़ा वाला, ये तो इसके अंदर बने, एक बड़ा वाला, कितने हुए? 25 ही तो हुए। लेकिन कुछ एक आकृति जैसे 25, 26, 27, कुछ एक इसकी इनके ऊपर नीचे गिनी जाएंगी, कई आकृतियां बनी, मतलब टाइम नहीं है अपने पास भाई इतना गिनने का, हमें पता है। फोर्थ राइट हमारा कंप्लीट हुआ, 27 करेक्ट आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें हमें ध्यान देना है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक है? चलो आगे देखते हैं। अब हमारा ये ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, ट्राइंगल्स के बेसिकली मैंने आपको सारे रूल बता दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टाइप ट्राइंगल्स क्वेश्चंस हो गए। क्लियर? ये ट्राइंगल के बेसिकली क्वेश्चंस थे, इस टाइप के हमें क्वेश्चंस दिए जाएं और हम फाइंड आउट कर सकें। मैंने बोला कि ये सारे रूल समझा रहा हूँ, फिर कल हम एक लेक्चर क्रिएट करेंगे, लगभग 1 घंटे का होगा, जिसमें हम इसके सारे जितने भी हमने टाइप पढ़े, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, 4 आकृतियाँ यानी कि ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड सर्कल, इन चारों टाइप के क्वेश्चंस यानी 4 जो टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, इनके सभी के क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वो 1 आवर्स की क्लास रहेगी, तो उसे बिल्कुल ध्यान से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहीं रिपीटेशंस में हम अपने रूल्स भी समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो सर्कल लास्ट जो है, जो आपका स्ट्रक्चर है हमारा, फोर्थ स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर, और उसे करने का सिंपल, और वो सिंपल हम नहीं कह सकते, सिंपल वे भी है और सिंपल तरीका भी है उसका, और सिंपल टाइप भी है प्रोसेस। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तुमसे बोल दिया जाए कि इसके अंदर कितने सर्कल हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, काउंटिंग करनी, 1 2, यहाँ इसके अंदर क्या पूछा सकता है, हाउ मेनी सर्कल्स इन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने सर्कल हैं। 2014 में SSGD में क्वेश्चन आया हुआ, देखें किस तरीके से नंबरिंग करते हैं। यहाँ से आपका मालूम, मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो नंबरिंग से होगी। इसके बाद एक सर्किल इसके अंदर दिख रहा है 12 एंड इन 13। ठीक है, यानी कि 11 तक तो नंबर हो गए, फिर उसके बाद 12 ही अंदर वाला 13, टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हो गए? समझ में आया होगा ये। ठीक है, और दूसरा इसका टाइप, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था इसका। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। सेकेंडरी टाइप इसका क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं, वही चीज़ कि हमें सिंपल सा क्या करना है भाई, काउंट काउंट एंड काउंट, नंबर डालना है। देखें इसमें नंबर, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6, टोटल नंबर ऑफ सर्कल इसके अंदर कितने? 6। तो इस तरीके से सर्कल की डिज़ाइन दी है, सर्कल्स के स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, सर्कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ ये थे सारे रूल्स, मैंने बता चुका हूँ। इससे पहला लेक्चर एक था, उससे पहला एक इंट्रोडक्शन टाइप था, तो वो भी था, उसमें भी हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स के रूल्स कंप्लीट किए थे। यहाँ हमने आज और उसके बाद 2 लेक्चर जो बने वो दोनों ट्राइंगल बेस्ड थे, और ये हमारा 3rd लेक्चर है इस रीजनिंग का। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में हमने सिर्फ इतना जाना कि बेसिक रूल हैं क्या, स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। अब इनके क्वेश्चंस जो नेक्स्ट, उसमें आप सवाल लगाएं, आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, वो आप एक इमेज क्लिक करके कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसमें भी कोशिश करेंगे अपने रूल्स को लगाने की, जो बेसिक हमारे रूल्स हैं उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में। तो अगला लेक्चर देखना ना।